फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। इस कोरोना के दौर में ये इतना बड़ा महामारी अभी हमारे देश और पूरे विश्व में छाया हुआ है कि हमें अपने और अपने परिवार को बचा के रखना होगा। इस दौर में आज जहाँ पे हम खड़े हैं, ये दौर ऐसे ही हमारे इकोनॉमिक को ध्वस्त करके रख दिया है। आज लाखों लोगों की नौकरी चली गई, बिजनेसमैन बिजनेस बंद हो गया, मिडिल क्लास फैमिली में उनको खाने पीने की किल्लत आ गई। आज महीनों से हमारा दुकान, आज बहुत सारे कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय की छटनी कर दिए। तो आज ऐसे ही हमारे बहुत सारे लोगों के दिमाग में नेगेटिव चीज़ आ रहा है। आज बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो गए हैं कि आगे हमें क्या करना है, नहीं करना है, आगे हम जीविकोपार्जन कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, आगे आने वाला टाइम मेरे लिए कैसा होगा, फिर से जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है आज के इस दौर के अंदर। तो आज हम लोग इस दौर में भी हमको अपने आप को रिलैक्स करके रखना है, क्योंकि ये हर चीज़ बहुत टेम्पररी होता है हमारे लाइफ में। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है। आज हम बीमार होते हैं, कल ठीक होते हैं। फर्स्ट दौर कोरोना का 1-2 महीने रहा, कोरोना का दौर चला गया। तो कोई भी चीज़ फ्रेंड्स परमानेंट नहीं होता इस संसार के अंदर। कुछ टाइम के लिए आता है, हमें लेसन सिखाता है, हमें परेशान करता है, फिर वो चला जाता है। आप अपनी लाइफ में देखो, कोई भी चीज़, खुशी का पल कितने देर के लिए आता है आपकी ज़िंदगी में? बहुत थोड़े देर के लिए। दुखी का पल कितने देर के लिए आता है? बहुत थोड़ी टाइम के लिए। हर चीज़ टेम्पोररी फेज का होता है, कोई चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं होता है। आज जो है वो बीत जाएगा, कल एक नया दौर आएगा। तो इस दौर के अंदर हमें अपने माइंड को, हमें पॉजिटिव थॉट्स के अंदर रखना है, ना कि हमें भी इस दौर के अंदर अपने आप को नेगेटिव में ढाल देना है। तो इस दौर के अंदर जो आज हमारे विद्यार्थी लोग घर में बैठे हुए हैं, जो लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं, जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं, जो लोग कुछ उम्मीद लेके आगे पढ़ाई लिखाई करके इस दौर में आ गए हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल चालू हो गया है कि हमें जॉब मिलेगा कि नहीं, अब क्या स्थिति ऐसी रहेगी, क्या होगी आगे। तो हमें उन जैसे भाइयों को मोटिवेट करके रखना है, और खुद को भी मोटिवेट रखना बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इसलिए आज हम मोटिवेशन की बात करेंगे कि हमें अपने आप को आज के डेट में मोटिवेट कैसे रखना है, हमें अपने आप को आज पॉजिटिव थॉट्स के अंदर कैसे अपने आप को रखना है। अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो कल अच्छा, जो ये टेम्पोररी टाइम जो पास हो जाएगा, कल जो अच्छा समय आएगा उसमें हम और नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए हम अपने दिलो दिमाग को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखेंगे, ये मान के कि ये फेज बहुत टेम्पोररी है, ये चला जाएगा, फिर वो अच्छा पल आएगा जिस पल में फिर हमको अपनी गोल को अचीव करना है, हमें फिर अपने जो हमने सोच रखा है उसको पूरा करना है। लेकिन उसके लिए हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जीना होगा। नेगेटिव थॉट्स को हमारे दिमाग से निकाल फेंकना होगा। हमारे आसपास भी कोई नेगेटिव वाइब्रेंस नहीं होनी चाहिए। तब हम जाके अपने आप को चुस्त दुरुस्त और एक सही इंसान बना के रख पाएंगे। जहां हमारे अंदर नेगेटिव भावना घुसी, उसी दिन से हमारी मनोबल गिर जाएगी और हमारी सारी ऊर्जा शक्ति जल के नष्ट हो जाएगी। जितना मैंने मेहनत पीछे से करके लाया है वो सारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा शक्ति को बचाना है। तो इसलिए हमें आज पॉजिटिव चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। अभी हम देखेंगे कि आखिर हम नेगेटिव क्यों हो जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आखिर हमारे दिलो दिमाग में हर दिन नेगेटिव चीज़ें क्यों आती है? ये नेगेटिव चीज़ें हैं क्या, आती कहाँ से हैं? इसको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि नेगेटिव चीज़ें कौन हैं, क्या है, कहाँ से आती है, और इसको दूर भगाना है। तो पहले हम ये देखें कि नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर खुद ही पैदा होती है। ये नेगेटिव कौन देती है? हमारे आसपास के आपके हित मित्र। हम कहीं मैगजीन से पढ़ते हैं, कहीं टीवी न्यूज़ में सुनते हैं, हम कहीं पे म्यूजिक में नेगेटिव चीज़ें सुन लेते हैं। तो हमको इन सब चीज़ों से दूर रहनी है। हमें जो हमारे लाइफ में जो फ्रेंड्स हमारे नेगेटिव बात करते हैं, उनसे हमें दूर रहनी चाहिए। हमको अपने आप को पॉजिटिव बना के रखनी चाहिए। जो नेगेटिव मैगजीन्स है उससे दूर रहनी चाहिए। आज जो बहुत सारे लोग नेगेटिव सॉन्ग सुनते हैं, हमें उनसे दूर रहनी चाहिए। हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। पॉजिटिव रखने के बेस्ट तरीका क्या है?
कि हमें जब भी नेगेटिव ख्याल आती है हमारे दिमाग में, हमें ये सोचना चाहिए कि नेगेटिव ख्याल आया क्यों, और इस नेगेटिव ख्याल को आना ये कोई बुरी बात नहीं है। जब तक हमारे अंदर नेगेटिव नहीं आएगा तब तक हम पॉजिटिव की तलाश ही नहीं करेंगे। तो नेगेटिव आया है तो पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम अचानक से एक दिन में नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल पाएंगे। हमें अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान देनी चाहिए। जो भी नेगेटिव चीज़ें आती है उसको हमको सोचना चाहिए कि कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, और इसके ऊपर हमें मंथन करनी चाहिए। हम जब मंथन करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव चीज़ों से हम कैसे बाहर निकलें। ये प्रैक्टिस से आता है फ्रेंड्स। कोशिश करनी चाहिए कि हम नेगेटिव ना सोचें। अब हम देखते हैं कि ये नेगेटिव चीज़ें हैं क्या। ये नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत तरह के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। मान लीजिए अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ तो वहाँ पे मेरे दिमाग में आता है कि ये काम मैं कर पाऊँगा क्या, अगर मैं इस पोस्ट पे चला गया तो इस पोस्ट का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले पाऊँगा क्या। अगर एक विद्यार्थी है तो उसके दिमाग में आता है कि क्या मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगा क्या, क्योंकि इसमें तो बहुत कम लोग क्रैक कर पाते हैं, तो उन कम लोगों के अंदर मैं आऊँगा क्या। तो हमारी नज़रिया हमको यहीं से डिमोरलाइज करना स्टार्ट करती है, हमको नेगेटिव सोचने पे मजबूर करती है कि क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं अगर नहीं कर पाया तो मैं तो फेल्यूअर, लोग मुझे फेल्यूअर बोलेंगे, समाज मुझे फेल्यूअर बोलेगा। हम इस डर से अपने आप को नेगेटिव बना देते हैं और नेगेटिव थॉट्स के अंदर अपने आप को घेर के रख देते हैं। हमें पॉजिटिव वाइब्रेंट्स में जीना है। हमें अपने अंदर कभी भी नेगेटिव चीज़ों को एंट्री नहीं देना है। हमें अपने आप को इतना पॉजिटिव रखना है कि कोई हमारे मित्र भी हमसे मिले तो बोले अरे क्या एनर्जी है इस इंसान के अंदर, क्या पॉजिटिव बात करता है। आज के दौर में भी हमेशा अपने आप को चार्जअप रखिए और ढूंढिए। नेगेटिव चीज़ें तो आएगी, लेकिन हमें किसी को ब्लेम भी नहीं करना है। ब्लेम करना तो एक बहुत बड़ा अपनी कमी को छुपा के दूसरों को ब्लेम करना होता है। हम अपनी कमी को छुपा रहे हैं दूसरों को ब्लेम करके। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी को ब्लेम नहीं करनी है, अपने आप को भी ब्लेम नहीं करना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे चलते ये हो गया, मेरे चलते वो हो गया। तो उस चीज़ को भी नहीं अपने अंदर अपने आप को डिमोरलाइज के उसमें डालना है। ना किसी को ब्लेम करना है कि किसी की वजह से मेरा करियर खराब हो गया, किसी ने मेरे को रुला दिया, किसी ने मेरे को बर्बाद कर दिया। ब्लेम किसी के ऊपर नहीं करने का। आप जब ब्लेम करते हैं ना तो वो एक नेगेटिव थॉट्स के रूप में आ जाता है। तो ब्लेम नहीं करना है किसी को। दूसरी बात है, अगर हम अब इससे दूर कैसे करेंगे, तो हम जब भी थिंकिंग प्रोसेस लाएं, हम अपने आप को अगर चेक करें कि मेरे अंदर पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ ज़्यादा है, तो हम कभी सोचें कि हम किस टाइप से चीज़ों को ले रहे हैं। कोई चीज़ को इस पे बहुत डिपेंड करता है। अगर हम सोच रहे हैं तो हम सोचते वक्त ये भी सोचें कि हम ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर हम ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो फिर उसको दूर करना है, अपनी सोच के अंदर से दूर करना है, क्योंकि हर इंसान के अंदर पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भरी हुई है। हर पग पग पे उनको नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है हमें कि हम ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के अंदर ना आ जाएं, हम ज़्यादा नेगेटिव लोगों से मिले नहीं। नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए हमें नेगेटिव चीज़ों को पहचाननी पड़ेगी। ये कैसे संभव है? जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो सोचते वक्त देखना है कि हम क्या सोचते हैं। हम ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अगर नहीं हो पाएंगे तो क्यों नहीं हो पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को एक एक करके, नेगेटिव चीज़ों को दूर करके हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे। हम डायरेक्टली ब्लेम नहीं करेंगे कि ये हमसे नहीं होगा, आई कैन नॉट डू दैट, आई एम नॉट फिट फॉर दिस एग्जाम, आई एम नॉट एबल टू क्रैक दिस वन। डोंट थिंक दिस काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स। अपने दिमाग से ये चीज़ों को निकाल दीजिए और अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब्रेंट्स में रखिए, तभी आप आने वाले चैलेंजिंग दौर के अंदर कुछ कर पाएंगे फ्रेंड्स। अदरवाइज आज का जो दौर चल रहा है, आज की जो
अर्थव्यवस्था का जो स्थिति है, आज का डे टू डे लाइफ के अंदर जो आपके मैक्सिमम फ्रेंड सर्किल नेगेटिव एस्पेक्ट में जीते हैं, उनके अंदर है कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं काम कर पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने का है, मैं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, उस चीज को सोचिए और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। सोच के दौरान देखेंगे आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही होना स्टार्ट हो जाएगा। अब पॉजिटिव थॉट्स के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हम कोई चीज को कैसे लेते हैं। अगर कोई चीज है तो हम उसको वो चीज के अनुसार हम उसको नहीं लेते, हम अपने अनुसार उस चीज को ले लेते हैं। अगर कोई चीज हमको दिखाई दे रही है तो वो चीज का रियलिटी के रूप में हम नहीं लेते हैं। हम कैसा ले लेते हैं, अपनी सोच के अनुसार ले लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, जबकि हम कर सकते हैं, जबकि हम वहां पहुंच सकते हैं, जबकि हम वो पद हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम अपने ढंग से सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं ना, उस सोर्सेस से हमें दूर रहना है। वो सोर्सेस क्या है, 99% वो सोर्सेस हमारे आसपास के रहने वाले लोग होते हैं, आपके दोस्त यार होते हैं, आपके ऑफिस के कलीग होते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। ये सोचना ही नहीं है डियर फ्रेंड्स। अगर जीवन में कुछ करना है तो आज जो कर रहे हैं वो भी हमारे ही जैसे लोग हैं, वो भी इसी पृथ्वी पे आए हैं, उस यही आटा चावल खाते हैं वो भी, और वो उस पद को हासिल किए हैं अपनी मेहनत से, अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाकर अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो वहाँ से आगे बढ़े हैं। बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो वो छोटे प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा कर देते हैं। बोला जाता है ना, तिल को ताड़ बना देना। बहुत लोगों के अंदर ये आदत है, वो बहुत नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं। नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, या बाबा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और उसको वो लगता है कि इस एक्सीडेंट के बाद वो नहीं बचते, तिल का ताड़ बना दिया उस चीज को। तो ऐसे लोग बहुत भारी नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम बहुत पॉजिटिव वाले हैं तो अपनी फ्रेंड्स को अंदर जो नेगेटिव चीज़ों को उसको दूर करें, उनको भी पॉजिटिव वाइब्रेंट्स में लाएं, खुद को पॉजिटिव वाइब्रेंट्स के अंदर रखें, सो डैट आने वाला जितना भी मुसीबत होगा उसको हम क्रैक कर पाएंगे, अच्छे से अपने जीवन व्यतीत कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स एक ही लाइफ मिला है, इसको याद रखना, एक ही लाइफ मिला है हमें, और इसी लाइफ के अंदर हमारे सपने जो हमने सोच रखे हैं उसको साकार करना है। और वो आपके सपने दूसरा कोई साकार नहीं कर सकता है, इसके जिम्मेवार आप और केवल आप होंगे अगर अपने सपने को आप साकार नहीं कर पाते हैं। अगर हमारी सपने टूट जाते हैं, अगर हम अपने जिंदगी में फेल हो जाते हैं तो सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है। Don't blame to anybody else. Don't blame to your surroundings. Think about yourself. Where is the problem? कहाँ छूट हो गई मेरे से, कहाँ भूल हो गई, उस भूल को सुधारेंगे और फिर से अपने आप को एनर्जी से भरपूर भरेंगे और फिर से दौड़ना स्टार्ट करेंगे। हारेंगे नहीं। ये हमारी जो ज़िंदगी मिली है, इस ज़िंदगी में मैंने जो ड्रीम देखा है उस ड्रीम को पकड़ेंगे, उस ड्रीम को अचीव करेंगे। आज हम दूसरों का फेसबुक के अंदर फोटो देख लेते हैं, उफ कितनी सुंदर है वो, मैं काश उतना सुंदर होता, अपनी मनोबल को छोटा कर लिया। नहीं, हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ भगवान ने डाल के रखा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स। आज लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर को तो पता नहीं था जब वो जन्म ली होगी ना, तो उसको पता नहीं था कि इतनी बड़ी गायिका बनेगी भारत की। उसने अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी योग्यता को परखा, पहचाना, बार बार उस पर रिहर्सल किया, अपनी क्षमता को पहचान के अपनी स्ट्रेंथ को निखारा और आज इंडिया की सबसे गायिका बनी। अमिताभ बच्चन आज अपनी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल किया, बहुत सारे जगहों से उनकी लंबाई, दुबले पतले लंबे आवाज़, भारी भरकम आवाज़ से उनको बाहर निकाल दिया गया, लेकिन बाद में उनकी यही स्ट्रेंथ उनको आज भारत का सुपरस्टार बनाया। तो हमको अपने अंदर की चीज़ों को जानना है कि हमारे अंदर वैसा क्या पॉजिटिव चीज़ है, उसको निखारना है। हर इंसान को भगवान
मौका देता है। हर इंसान एक स्पेशल इंसान बन के इस पृथ्वी पे आया है। ये चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा कि हम में भगवान ने कुछ स्पेशल चीज़ें डाला है, उसको हम निखारेंगे और उसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड, हमारी वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी करियर को आगे बढ़ाइए। थैंक्स अ लॉट।